आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर होशियार सिंह जी। डॉक्टर साहब की मूल पहचान ये है कि ये आर्य समाज को मानते हैं, आर्य समाज की नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हवन यज्ञ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर हम इनके घर की, इनके बच्चे की, इनके परिवार की, इनकी घरवाली की, पूरा घर का माहौल देखें तो पूरा वेदों से और आर्य समाज की जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरता है। यहाँ के बड़े ही मशहूर, बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद में, जिन्होंने लोगों के इलाज करते हैं और नेचुरोपैथी से भी इलाज करते हैं और जो सबसे बेहतरीन है योगा के मास्टर हैं और अभी भी यहाँ पर 1.5-2 घंटे योगा करी है। तो इतनी उम्र में भी डॉक्टर साहब के अंदर वो एनर्जी है जो एक नौजवान के अंदर नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर साहब नमस्ते। जी गुरु जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमने एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है जी जो, जैसा कि आपको पता है, हमारे सनातन धर्म में 9 फिलॉसफी अभी तक लिखी गई हैं। जी 6 फिलॉसफी हैं जो वेदों को आधार मानती हैं, जिनको हम आस्तिक कहते हैं, जी और 3 फिलॉसफी ऐसी हैं जो वेदों को नहीं मानती, वो अपने अनुभव को मानती हैं, जैसे बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। जी ये 3 दर्शन हैं जो हमारे धर्म के अंदर वो वेदों को आधार नहीं मानते। जी अब ये 9 फिलॉसफी आखिर में जो लिखी गई थी वो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा 2600 साल पहले, और उन्हीं के समकालीन हुए थे महावीर जैन, जी उन्होंने लिखी थी। बाकी उनसे पुरानी है सारी। जी 2600 साल से हमारे धर्म में कोई भी फिलॉसफी नहीं आई है, कोई भी दर्शन नहीं आया है। अभी हमने आज के आधुनिक युग का जी दर्शन लिखा है 11,000 पन्ने का, जी जिसमें हमने वेदों को भी आधार रखा है और जो नास्तिक हैं उनको भी आधार रखा है, और विश्व के जितने दर्शन हैं, जितनी फिलॉसफी हैं, 1000 से ऊपर की फिलॉसफी हैं विश्व की, जी सभी को उसमें समाहित किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या कोई ऐसा पल जीवन में आया है आपके जब आपके अंदर इच्छा नहीं रही हो? जी गुरु जी, इच्छा तो हर समय चलती रहती है हमारी, अच्छा। कहीं भी, यानी किसी के प्रति या धर्म के प्रति या अपने सांसारिक कार्य हैं, अपने घर के कार्य हैं, कुछ न कुछ, यानी हमारी बिना इच्छा के तो हम, यानी कहने मतलब ये है, यानी रह नहीं सकते। नहीं रह सकते। हाँ तो जब तक आपकी या हमारी या किसी की भी आखिरी सांस रहती है तब तक इच्छा रहती है या चली जाती है बीच जी, में छोड़ के? इच्छा रहती है। इच्छा रहती है। जी जी बहुत बढ़िया। हमारा जो पूरी दुनिया का सर्वे है वो ये कहता है कि आज तक जो धरती पर आया है जी और जब तक जिया है तब तक इच्छा रहित नहीं हो पाया। नहीं। अच्छा, दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों और जिंदा हो? हाँ ऐसा है गुरु जी, इच्छा तो यानी हर वक्त रहती है, या इच्छा यानी हमारे यानी धर्म के पर जुड़ी हो या मोक्ष तक जुड़ी हो, यानी इच्छा, बिना इच्छा के तो आदमी जीवित रह नहीं सकता है। मतलब जीवित की पूरी हुई नहीं है आज तक, जी नहीं हुई। ये भी रिकॉर्ड हाँ है। बहुत बढ़िया। हाँ तीसरा प्रश्न ये है, हमारा हमारा दर्शन ये कहता है कि हम जो बने हैं, जी हमारा जो ये शरीर है, जी ये 2 इच्छाओं के मिलन से बना है। जी 2 इच्छाएं मिली, हमारे माताजी की इच्छा, हमारे पिताजी की जी इच्छा, इनका जब मिलन हुआ तब ये शरीर का निर्माण शुरू हुआ। जी क्या कोई ऐसा जीव है या ऐसा कोई सिस्टम है जो आदमी है इस धरती पे जो 2 इच्छाओं के मिलन से ना पैदा हुआ हो, कोई और जी प्रकार हो? जी गुरु जी, इच्छा के बिना तो ये कार्य होता भी नहीं है, जी क्योंकि इच्छा, एक इच्छा ऐसी भी होती है कि दो माता पिता ऐसे ही होते हैं कि एक हमारी विलासिता के कारण, यानी इच्छा करके और हम संतान पैदा करते हैं। मतलब 2 के मिलन के हाँ बगैर कोई नहीं, पैदा हाँ नहीं हुआ। हाँ नहीं होता है। ठीक है। जी ये 3 प्रश्न हम ढूंढ रहे हैं। जी
चौथा एक हम काम ढूंढ रहे हैं, ऐसा हमारा दर्शन ये लिखता है, इच्छा पैदा करना और पूरी करना, जी सिर्फ यही काम है हर जीव जंतु का, हर व्यक्ति का, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तीसरा। तो इस पे आप प्रकाश डालें। तो स्वामी जी, बिना इच्छा के तो आदमी, कहने का मतलब यह है, कदम रख ही नहीं सकता है। जी चलने से पहले उसके अंदर कोई विचार आता है, इच्छा होती है, विचार कह लो, इच्छा कह लो, जी तभी आदमी आगे बढ़ता है। जी, कोई भी कार्य करता है उसके प्रति इच्छा तो होती है, मतलब बगैर इच्छा के बगैर कोई इच्छा काम। के कोई कार्य नहीं होता है। चलिए, यहां से हमारा दर्शन शुरू होता है कि जब ये सब चीज में इच्छा ही इच्छा है, जी तो हमारा दर्शन ये कहता है, ना तो मैं नाम हूं, जी नाम तो पहचान है, ना मैं शरीर हूं, जी, शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर नहीं रह जाता है, लेकिन जो छोड़ के जाएगी वो इच्छा है। इच्छा है। मतलब आप का वेद क्या कहता है वो आप बताएंगे, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है कि मुझे अनुभव होता है इच्छा का जी पूरे जीवन भर, और मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। इच्छा से ही मैं जीता हूँ, इच्छा से ही सब काम मेरे होते हैं, इच्छा से ही खड़ा होता हूँ, इच्छा से ही अनुभव करता हूँ। इच्छा के अलावा कुछ नहीं है, जो है वो सब सेकेंडरी है, जी मानने वाली बात है। जी हमारा दर्शन पूरा अनुभव के ऊपर है, अनुभव से शुरू होता है। जी जो हम ये जानना चाहते हैं, एक प्रश्न था दुनिया के अंदर, मैं कौन हूं, और सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिए, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबने दिए अलग अलग धर्मों ने, लेकिन हमारे दर्शन ने ये दिया, मैं इच्छा हूं। इस पे आप क्या? ऐसा है गुरुजी, आपने जो कह रहे हैं, इच्छा तो बिना इच्छा के तो कुछ हुआ ही नहीं है। इच्छा से ही हम यानी कोई कार्य करते, इच्छा से ही करते हैं। और जब हम यहाँ से जाते हैं, अब हमारा कर्म क्षेत्र रहा कि हमारी इच्छा कैसी रही हो, या किसी के प्रति यानी कितनी इच्छा हमारी रही हो, या कोई यानी अच्छा करने के लिए, या कोई अपने गृहस्थ के लिए, या हमें कोई आगे देखना है कि हमें आगे जन्म कैसे लेना है, किस हिसाब से वो चलना है। लेकिन इच्छा तो फिर भी रहती है आदमी की, और इच्छा जैसी होती है उस हिसाब से आदमी दूसरे यानी जन्म लेता है। अब इस बात पे आप उत्तर दें, आप भी बैठो, आपका भी लिया जाएगा। आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन क्या कहता है, जो मान्यताएं हैं हमारी वो अलग अलग तरीके की हैं, जी लेकिन अनुभव में इच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं इच्छा हूं, या नहीं कह सकते? ऐसा है गुरुजी कि कोई तो व्यक्ति कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है। मैं एक यानी आत्मा हूँ, और कोई यानी कहता है, अब आप कह रहे मैं इच्छा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि इच्छा भी एक हमारी आत्मा ही वो जो कह रही है, जो इच्छा करती है वही आत्मा है। नहीं, आत्मा अनुभव करिए कभी आपने, या इच्छा क्यों अनुभव करते हैं? मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा जब हम कभी ध्यान में बैठते हैं तो हम कभी देखते हैं कि मैं जो हूँ कोई ऐसा पदार्थ हूँ जो मैं और ईश्वर से जो मिलना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन वो क्या है कि पहले हमें मानना पड़ेगा। जी भाई हमने मान लिया हम आत्मा हैं, और फिर उसकी साधना करनी है, जी यही तो प्रोसीजर है। हाँ यही है सर। मैं उल्टा कह रहा हूं, पहले हम अनुभव करेंगे और फिर उसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो अनुभव तो हम इच्छा कर रहे हैं, ये तो हमें या तो कहीं से लिखी लिखाई बात मिली है, या हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है कि आत्मा होती है। भाई हमने तो अनुभव कर ही नहीं। 8.5 अरब पॉपुलेशन है इस धरती की, 8.5 अरब में इच्छा रहती है? आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल अच्छा रहती है। रहती है? हाँ अच्छा रहती है। 8.5 अरब में आत्मा नहीं रहती, क्यों? एक मुस्लिम धर्म ये कहता है आत्मा होती नहीं है, जी तो उन्हें कैसे हम राजी करेंगे? और फिर अगर आत्मा रहती है, मान लो, मानना ही है, तो फिर उसकी साधना बहुत कठिन है। आत्मा तक पहुंचने के लिए, जैसे आपने कहा, ध्यान में बैठना पड़ता है। जी तो हमने ये दर्शन लिखा है सबके लिए। एक छोटा सा बच्चा भी इच्छा होगी उसकी खिलौना लेने की, इच्छा होगी उसकी खाना खाने की, इच्छा होगी उसकी चिल्लाने की, इच्छा होगी उसकी कोई भी नया काम करने की।
तो वो जो इच्छा है उसे हम क्यों ना मान लें कि मैं इच्छा हूं, और जिस दिन इच्छा निकल जाएगी शरीर से उस दिन शरीर मृत हो जाएगा। अब हम ये कैसे मान लें, मानने से काम कैसे चलेगा कि हम आत्मा हैं? ये तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, ये तो कोई आदमी ने अनुभव किया होगा, भाई एक ऋषि मुनि ने कोई अनुभव कर लिया होगा कि मैं आत्मा हूं और उसने लिख दिया है। हम उनके लिखे लिखाए को मान रहे हैं और जो हमारा अनुभव है उसे हम मान नहीं रहे, तो इसमें कुछ क्या कहते हैं? वो आप कह रहे थे ना, थोड़ा सा इसके लिए हमें बहुत यानी कुछ करना पड़ता है। जी, सबकी बात नहीं, इच्छा तो हर कोई जानता है हर कोई कि जानता मेरी है। इच्छा इसके लिए हो रही है। बच्चा भी जानता है अपनी इच्छा को, बिना इच्छा के बच्चा भी यानी हम्म। वो भी सोचता है कि मेरे ना कोई इच्छा है तभी मैं कुछ कर रहा हूँ, यार खिलौना ही मांग रहा हूँ, इच्छा के हिसाब से मांग रहा हूँ। लेकिन जो आत्मा का जो इन पर अनुभव करना, ये थोड़ा कठिन है। तो हम एक साधारण आदमी हाँ। के हिसाब से सोच रहे हैं, अनुभव के हिसाब से है हमारा पूरा दर्शन, तो अनुभव के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मैं इच्छा हूं, हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं अनुभव के आधार पे, मानने के आधार पे नहीं कह रहा हूं। मान तो आप कुछ भी लो, भाई आप शरीर हो, आप नाम हो, आप बाल हो, आप आंख हो, कुछ भी मान लो, मानने की नहीं कह रहा, अनुभव के आधार पे तो आप कह सकते हैं मैं इच्छा हूं, हाँ, वो अनुभव कह सकते हैं इच्छा से, यानी मैं जो कुछ कर रहा हूँ इच्छा ही से कर इच्छा रहा से कर रहा हूं, और जिस दिन इच्छा निकल जाएगी उस दिन ये मृत हो जाएगा शरीर। अब हम ये कहते हैं कि आज तक, जैसे शुरू में ही कहा था कि इच्छा सबकी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? अब हमने सृष्टि की रचना जो इसमें दर्शन ने दी है वो इच्छा से दी है। कैसे? जैसे मैं आपके वेद की बात करूं तो वेदों में पहला वाक्य क्या है? एकोहम बहुश्यम, यह है जी। मतलब मैं एक से अनेक हो जाऊं, यही तो है पहला वाक्य। कैसे? मतलब मैं एक हूं और मैं अनेक हो जाऊं, यहां से सृष्टि की रचना हुई है। सिंगल हूं मैं और मेरे से फिर ये दुनिया बनी है। आप सिंगल हैं पहले, फिर आपने शादी करी, फिर आपका परिवार बना, यही तो प्रोसीजर है, और कोई प्रोसीजर है परिवार बढ़ाने का? जी जी तो यही हमारा मूल कहता है कि पहले एक शक्ति थी जी। कोई, हाँ उससे विस्तार हुआ है। हाँ, उससे विस्तार हुआ। ठीक है। अब सब दुनिया ये कहती है, धर्मों की मैं बात करूं तो हम कहते हैं जैसे परमात्मा है, परमात्मा ने सबको पैदा किया, ये कहते हैं। जी दूसरे धर्म वाले कहते हैं जी अल्लाह है, जी। अल्लाह ने पैदा किया है। हाँ, वो भी। तीसरे धर्म वाले कहते हैं जी गॉड है। मतलब हजारों लोग हैं, हाँ, हजारों वो अपने मान्यताएं अपने हैं। सिद्धांत मतलब अलग ठीक अलग है। है उनके। सबने ये माना है कि एक है, उसने हमें जन्म दिया है। तो जब हम धर्मों के पास गए तो हमें भिन्न भिन्न उत्तर मिले। तो सच्चाई तो एक हो सकती है या अनेक हो सकती है? सच्चाई तो एक ही होती है। एक ही होती है। तो सच्चाई के लिए फिर जब हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम गए विज्ञान के पास। विज्ञान को मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं बिल्कुल। विज्ञान है क्या? विज्ञान ये है जो विवाद को सुलझाता है। जी आपने 10 चीजें दे दी, मान्यताएं, भाई पृथ्वी गोल है, चटाई की तरह लेटी हुई है, विज्ञान ने सब पे प्रयोग किया जी और एक निकाल के दे दिया कि पृथ्वी गोल है। जी। अब मानो बेशक आप लेटी हुई, मनवा नहीं रहा हाँ, विज्ञान, वो तो वो अपना बता रहा है, प्रैक्टिकल बना के दे रहा है। जी। तो हम विज्ञान के पास गए, विज्ञान ने कहा जी महाराज जी ब्रह्मांड है जो सबको चला रहा है, जी जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है ब्रह्मांड है, उन्होंने हमें उसके प्रैक्टिकल दे दिए, ये है जी इसकी थ्योरी। ठीक है, ब्रह्मांड कहां से आया? हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड से पहले शून्य था। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, शून्य कहां से आया? अब वो बोले जी इससे आगे तो हमारी खोज चल रही है, हमें नहीं पता शून्य कहां से आया। इधर हम जब धर्मों पे गए तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताते हैं ओम से निकला है सब, यही है? जी ओम से ब्रह्मा हुआ, ये महेश हुआ, फलाना ढिमका, वो नीचे का फिर सिस्टम तैयार कर दिया। हमने जब सबको देख लिया तो हमें कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि इनसे आगे क्या। तो हमने
एक अपना आधार, अनुभव पर आधारित एक मान्यता बनाई। मैं दो इच्छाओं के मिलन से बना हूं, ये क्लियर है। जी मेरे माँ बाप भी दो इच्छाओं के मिलन से ही बने होंगे, जी उनके माँ बाप भी ऐसे ही बने होंगे। इसको हम वापस ले जाएं, वो ब्रह्मांड पे जाके रोका, तो ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी कि मैं 5 तत्व बनाऊं। इसे मान सकते हैं जी, या ये कुछ तो और हुआ होगा? हाँ, अच्छा तो हुई होगी ना। अब उससे पहले हम शून्य के पास चले गए। शून्य की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, और उसने ब्रह्मांड बना दिया। यहां तक मान सकते हैं? जी अब इससे आगे वो शून्य कहां से आया? तो हमने एक गणित दिया है, इच्छा की इच्छा हुई, क्योंकि दो इच्छाओं के मिलन से है सब कुछ। इच्छा की इच्छा हुई और उसने शून्य को जन्म दे दिया। अब कहोगे जी वो इच्छा कहां से आई? तो फिर हमने उत्तर दे दिया, इच्छा से हुई, इच्छा से हुई, इच्छा से हुई। अब इसको कितना ही लंबा ले जाओ तो इच्छा ही नजर आएगी। तो हमारा दर्शन ये कहता है कि मूल की जो उत्पत्ति है, मूल है जो हमारा, वो इच्छा से है, और हमारे अंदर जो है वो इच्छा है। और जब ये निकल के जाती है तो ये अपने मूल में जाके मिल जाती है। क्यों? एक वहां से ही हमारी पैदाइश है। तो ये जो गणित हमने दिया है, क्या अनुभव के आधार पर ये ठीक है या इससे और कोई स्ट्रांग हो सकता है? भी थोड़ा इस पर कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जी जैसे आप कह रहे हो कि इच्छा पैदा हुई हमारे, और इच्छा में से इच्छा हुई, और लास्ट में क्या हुआ कि इच्छा इच्छा में जाके मिल गई, ठीक है, और यानी उसमें जाकर के विलीन, यानी कहने में तो उसमें एक मिल गई, जाकर समाहित हो समाहित गई। हो गई उसमें। जैसे बस स्टैंड पे जी एक बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड से दिन भर बस चलती हैं, एक अलीगढ़ जा रही है, एक मथुरा जा रही है, एक जी आगरा जा रही है, हाँ, लेकिन रात को वो सब वहीं, इच्छाएं वो हाँ बस स्टैंड में हाँ, खड़ी बस हो हाँ, जाती वहीं हैं। खड़ी हो गई। फिर अगले दिन ड्यूटी लगती है, भाई आज आप इस रूट पे नहीं जाओगे, आज आप जाओगे फलाने की बारात लेके। जी तो ये हमने गणित दिया है। जी इसके अलावा कोई गणित है तो वो बताओ। थोड़ा सा ऐसा है स्वामी जी, जैसे मानो अब हमने कहा कि इच्छा जाके इच्छा मिल गई, समाहित हो गई वहां जाकर के। अब तब दोबारा जो हमारे ये शरीर आते हैं, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कैसा भी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये फिर क्या सिस्टम है वो? ये शरीर की रचना होती है दो इच्छाओं के मिलन से। जी अच्छा, शरीर बनता है अंदर जी गर्भ में। जी अब डिपेंड करता है जो दो इच्छाएं जब मिल रही हैं पहले। अब हम कृष्ण जी का एक उदाहरण लेके देखते हैं। जी कृष्ण जी के माताजी पिताजी एक कारागार में थे, जी और उन दोनों की इच्छा इतनी प्रबल हुई कि ऐसा, मतलब हमारे जन्म ले जो अन्याय का नाश कर दे। जी क्योंकि इच्छाओं पे आप बाउंड्री नहीं लगा सकते। इच्छाओं पे बाउंड्री लग नहीं, सकती है? इच्छा तो चलती रहती है। नहीं, इच्छा तो कितनी भी बड़ी कर सकते हो हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन दोनों की जो ताकतवर इच्छा पैदा हुई कि इस दुष्ट का नाश कर दे, ऐसा हमें कोई, उस समय प्रबल थी दोनों की इच्छा, और उनका मिलन हुआ। उस प्रबलता के कारण वो जो गर्भ में रहा, फिर उसकी डेवलपमेंट जो हुई शरीर की। अब एक इच्छा रूग ने, मान लो एक इच्छा का मन कर रहा है शारीरिक मिलन का, और दूसरी इच्छा सकुचाई हुई है, नहीं मेरा मन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस शरीर में विकार पैदा होगा। जो लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, वो दोनों इच्छाएं खुश होकर नहीं मिल रही। जो हमारा गणित कहता है, जी वो जो भी विकार पेट के अंदर से निकलता है बच्चे का जब पैदा होता है, वो वही इच्छाओं का जिस समय मिलन हो रहा होता है उन पर ही डिपेंड करता है। जैसे कौशल्या और दशरथ दोनों की इच्छा इतनी प्रबल थी, क्योंकि दशरथ राजा थे, और राजा के पास में ऋषि मुनि आते थे कि जी राक्षस हमें हवन यज्ञ नहीं करने देते, तो हमारी रक्षा करो। तो दशरथ के मन में एक इच्छा थी कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा वारिस ऐसा हो जो इनकी रक्षा सुरक्षा करे। तो तब मिलन हुआ, तब रामचंद्र जी
मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए। वैसे ही हमने उसमें जो लिखा है अपने दर्शन में, वैसे ही कृष्ण जी का लिखा है। कृष्ण जी जो पैदा हुए एक प्रबलता के कारण पैदा हुए, उनके अंदर एक अटूट वो था कि ये अन्यायी राजा है और अन्याय को खत्म करने वाला कहीं पैदा हो और हमारे घर में पैदा हो जाए तो और बढ़िया है। तो ये जो पेट में से पैदा होते हैं बच्चे, जिसको रुग्ण हो जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, जैसे आप किसान परिवार से आते हैं, जी पहले हम खेत बोने जाते हैं। अब खेत तो हमने बो दिया, बीज तो हमने बो दिया, अब उस बीज को ना तो हम खाद दें उस पौधे को, ना हम पानी दें, ना हम दवाई दें और ना हम उसकी सुरक्षा करें, तो क्या वो फल दे देगा? जी नहीं देगा। एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर मां, इच्छा तो आ गई, अगर मां का विचार ठीक नहीं रहेगा उस ड्यूरेशन में जब फल आना है, तो वो रुग्ण पैदा होगा। तभी तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी अच्छी बातें रखो, अच्छे अच्छे माहौल में रखो। जो भी कलेश में रहेगी औरत, क्योंकि इच्छा का कनेक्शन उसके अंगों से है, तो उसका बच्चा डेफिनेटली रुग्ण पैदा होगा। तो हमारा दर्शन इस तरीके से कनेक्शन निकाल के दे रहा है। इसमें आप बताएं, आप तो डॉक्टर भी हैं। हाँ, स्वामी जी ऐसा है, थोड़ा सा बात सही है आपकी। जी जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं हमारे, जैसे माता का आहार सही नहीं लेना, जी और मैं थोड़ा सा ये थोड़े इस पे मेरा अनुभव है जी। कि जब मानो हम दोनों पति पे सगाम सगाम यानी मिलन होता है, हाँ हाँ। तो इच्छा दोनों की ही होती है अक्सर करके। हम्म। यानी ऐसा नहीं होता है कि इच्छा एक ही न हो, कभी कभी होता है ऐसा। नहीं, बलात्कार होते हैं हाँ हाँ, जब। वो अलग चीज है। वो नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो बलात्कार अलग चीज है। लेकिन जो पति पत्नी होते हैं, इच्छा दोनों की हो के बिना संतान यानी। नहीं, कई बार ऐसा भी होता हाँ है, बीरवानी को मन्ना कर रहे हो और आदमी ये युवा है कि भैया मोह तो करना हो काम, और वो जबरदस्ती सी कर ले और वाटे में हाँ बालक डट जाए हैं। ऐसा तो मतलब अमूमन मेरे साथ तो होता है, कई बार सबके साथ ही होता होगा कि भाई कई बार हमारी जो श्रीमती जी हैं उनका मन नहीं करता हमसे मिलन करने का, और हमारा बड़ा तीव्र मन है। जैसे कई हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि चंद्रमा तक का वर्णन है कि चंद्रमा भी भेष बदल करके और उसके पति के रूप में आया। अगर चंद्रमा डायरेक्ट आता तो शायद वो भागती उससे, और इंद्र था, कौन था हाँ, वो, इंद्र किसी का बताते। रूप लेके। हाँ तो कहने का मेरा भावार्थ है कि ये बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं, बहुत से बलात्कार से बच्चे पैदा हो जाते हैं। बलात्कार में तो जबरदस्ती होता है सारा हाँ, कुछ। जी वो तो जबरदस्ती होता है। तो ये उसके बाद में जब वो बलात्कार हो गया और उसको बच्चा आ गया, और फिर वो कहते हैं कि गिरा दो इसको, लेकिन वो प्रबल हो जाती है उसकी इच्छा, नहीं मैं इसको जन्म दूंगी और ऐसा बनाऊंगी जो तेरे ये कर दे। तो वो बच्चा ऐसा ही पैदा हो जाता है जैसे माँ के विचार रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो माता का विचार करता पूरा वो राह पड़ता है यही बच्चे पे। लिखा है हमने अपने दर्शन में कि जो ये रुग्णता है या जो मानसिक बीमारी है या कोई शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इच्छाओं का रुग्ण होना। अच्छा, इसका डॉक्टर साहब हमने आपके विज्ञान के हिसाब से दिया है, करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं जी और करोड़ों में से मैं अकेला हूं, आप अकेले हो जो लक्ष्य तक पहुंचे। जी। ये ठीक है? हाँ वो तो है। करोड़ों को पीछे छोड़ के आए हैं हम। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो हम वहां ताकतवर हैं जी उन सब से, करोड़ों से। जी वहां तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, वहां कोई गाड़ी भी नहीं थी कि हमें बैठा के वहां पहुंचा दे, तो हम अपनी ताकत से ही तो पहुंचे। जी अब हमने दो इच्छाओं का मिलन जो हुआ, वो दो इच्छाएं एक तो नाभि में जी स्थित करी है और एक यहाँ तालवे में। जी माता जी की जो इच्छा है वो ठहरी हुई होती है, जी अंडाणु तो ठहरा होता है, जी शुक्राणु दौड़ लगा के आता है। जी तो शुक्राणु यहाँ स्थापित किया है पिताजी की जो इच्छा है, और माता जी की नाभि में। अब कब आपको कभी अनुभव ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर साहब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, जी तो एक सेकंड के लिए ये आया, यार आज तो मुझे वो काम है, आज ना दूं जी या दूं, ना दूं, दूं,
ऐसा होता है फ्लक्चुएशन कोई भी काम करने से पहले? हाँ, चाय पी लो डॉक्टर हाँ, साहब, बिल्कुल होता चाय है। पीऊं या हाँ ना जी, पीऊं? होता है ऐसा, होता है। होता है। अच्छा, ये हमने पिताजी की इच्छा पे लगाया है। ये फ्लक्चुएट करता है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, जी। बतराऊं ना बतराऊं, या गाली दूं ना दूं, लड़ाई करूं ना करूं, प्रेम करूं ना करूं, ऐसा होता है, हाँ, ऐसा अनुभव है। हाँ, होता है। अब हमने इसको दिया है एक बीजारोपण करना। ये इच्छा यहां से जब इसमें मिल जाती है तो फाइनल हो जाता है कि मैं इंटरव्यू दूंगा, जी, ठीक है, मैं खेत पे जाऊंगा, मैं दुकान खोलूंगा। जी, तो ये फाइनल हो गया। अब इसको नाम दिया है हमने बीजारोपण। अब आपने ये तो डिसाइड कर दिया मैं खेत पे जाऊंगा, अब इसकी पूर्ति होगी जब आप खेत पे पहुंच जाओगे। जब ये इच्छा यहां से यहां पहुंच जाएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, भाई मैं खेत पे खड़ा हूं, मैं पहुंच चुका हूं, जी, तो मेरी पूर्ति होगी, यहां सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मेरी इच्छा पूरी जी, हो गई। अब अवसाद कब आता है, बीमारी कब आती है? आप निकले हैं, बीजारोपण कर दिया, पौधा फूट गया कि मैं खेत पे निकल गया। अब जैसे ही आप निकले वैसे ही आपके सामने कोई जानकार आ गया, बोला डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? आपने बोला जी खेत पे जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि आपको पता है कि खेतों की रखवाली करनी है, जी, वहां गाय भैंस आके उसको खा जाएंगी। लेकिन मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब वहां मत जाओ, वो फलानी जगह 4 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, आप वहां बैठो। अब आपके फिर वही स्थिति आ गई, यार जी। खेत पे जाऊं हाँ, या या 4 आदमियों के पास जाऊं? फिर मान लो वो जैसे भी प्रेशर करके आपको वहां ले गया, जी, आप वहां चले गए, वहां के लिए आपने इच्छा बोई नहीं थी, जी, बोई कहां के लिए थी? खेत के लिए। खेत के लिए। अब आपको बार बार पिंच वो कर रहा है, बैठे आप वहां हो, यार गाय खा रही होंगी खेत, वो इच्छा जोर दे रही है जो जी, मूल है, जी। खेत पे चल, खेत पे चल, हाँ, इसे मत करे। अब उसके बाद इतना टाइम लग जाए, फिर आपको घर वापस लौटना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी जाना है। जी, तो आपकी इच्छा को खाद पानी नहीं मिला और आप वहीं से लौट करके घर गए और घर से फिर आप चले गए अपनी ड्यूटी पे। अब पता चलता है कि आज खेत खागी सबरी गाय या कोई जानवर। हाँ, तो अवसाद हो गया। अब ये अवसाद हो गया, और मैं अगर वहां खेत पे चले जाते मैं आग दे दे, तो फिर वो क्या है कि वो इच्छा यहां से जन्म तो ले लिया, जी, वो पौधा बड़ा भी हो गया, आधी जगह पहुंच भी गया, लेकिन पूर्ति नहीं हुई। पूर्ति नहीं हो सकती। पूर्ति नहीं हुई तो फिर वो अवसाद शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, परेशानी शुरू हो जाएगी। फिर क्या है कि अब फसल आ गई, अब सब तो अपनी फसल काट रही हैं और आप वहां खड़े होके भूखे मर रहे हो। भूखा ही मरना हो गया, आपकी तो फसल है नहीं, सबके फसल है। तो वो जीवन भर, तो वो क्या है, वो पौधा जो इच्छा हमने बीजारोपण कर दिया वो कभी मिटती नहीं है, अंकुर उसका बना रहता है, जी, और वो अंकुर हमें अवसाद और रोग की तरफ ले जाता है। तो ये क्या अनुभव की चीज कही है हमारे दर्शन ने, या नहीं, बकवास कर रहा है? ये सही है। ये सही है। जी, अब डॉक्टर साहब ये 108 अध्याय का दर्शन है और टोटल अनुभव से शुरू होता है। हमने ये कहा है कि जितने दुनिया में लोग हैं ये सबके लिए है, ये किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से नहीं बंधा हुआ। जी। तो क्या ये दर्शन ठीक लिख रहा है या बकवास कर रहा है? नहीं, ये सही है, तो सबके लिए है ये, और ये सबको होता है ऐसा जो आप बता रहे हैं। सबको होता है। हाँ, सबको होता है। अच्छा, अब ढोंग और पाखंड आपकी नजर में क्या है, वो बताएं। ढोंग फाटंग तो स्वामी जी यही है जो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। यानी जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं, और उससे जो समाज को भी थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है, तो वो पाप में हमारा दर्शन ये कहता है डॉक्टर साहब, वह हर चीज ढोंग और पाखंड है जो आपकी इच्छा के बिना, इच्छा का मूल ये है, एक बीज हम खेत में बो के आते हैं, उसका 99 दिन का चक्र है, 99 दिन में वो फल देगा। वो अंदर ही बुवाई होती है इच्छा की और अंदर ही पूर्ति होती है। जब ये चक्र अंदर अंदर है और हम चले जाएं किसी महात्मा के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास, अब बुखार आ गया मुझे,
तो मैं डॉक्टर के आपके पास आऊंगा तो आप मुझे टैबलेट देंगे, मेरा नापेंगे, जी भाई इतना बुखार है, महाराज जी को इंजेक्शन देना है, ड्रिप लगानी है, क्या करना है। जी एक दूसरा तरीका है, मेरे पास कोई आ गया और मैंने एक पानी का छींटा उठाया और ऐसे मार दिया, चमत्कार, जी जिसे लोग चमत्कार, अंधविश्वास हाँ कहते हैं। तो हमारा दर्शन ये कहता है वो सब चीज ढोंग और पाखंड और चमत्कार सब निरस्त है जब तक इच्छा यहां से यहां पूरी ना हो जाए। और इस पे अगर कोई भरोसा नहीं करता अपने अनुभव पे, जी अपने अनुभव के अलावा जो भी बाहरी चीजें हैं वो सब अंधविश्वास है। तो क्या ये लॉजिक ठीक है? हाँ लॉज सही है, ये सही है, सही है मतलब प्रैक्टिकली सही है। जी ठीक है। हमारी दुनिया में अब मैं दर्शनों की तरफ जाता हूं। जब दर्शन लिखे गए थे हमारे, चाहे वेद लिखे गए हों चाहे दर्शन जितने भी, वो उस समय लिखे गए थे जब जानवर सहयोगी था इंसान का। ये ठीक कह रहा हूं मैं? जानवर का उदाहरण थोड़ा सा, जैसे जैसे बैल सहयोगी थे हमारी खेती करने के लिए, हाँ जैसे घोड़े हाथी सहयोगी हाँ थे बिल्कुल हमारी सही, लड़ाई और बिल्कुल सही, उसके लिए। सही ठीक है, है। ठीक ठीक आज जो हम जिस युग में हम और आप बैठे हैं, आज जो सहयोगी है हमारा मशीन है, जी आज जानवर नहीं है। ये ठीक है। ठीक है आज अगर कोई आपसे ये कहे कि डॉक्टर साहब बैल खरीद लो, और एक तरफ कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब स्कूटी खरीद लो, तो आप क्या खरीदेंगे? थोड़ा सा ऐसा है स्वामी जी के, मानो अब खरीदना तो हमें कौन देखना है कि हमें किसकी जरूरत है। बैल तो ऐसा है, अब कोई यानी नहीं खरीदना चाहता है, वो स्कूटी हर एक कोई खरीदना चाहता है। ठीक है, जी मतलब मशीन चाहिए, जी मशीन, बैल नहीं चाहिए। हाँ, बैल जिस समय हमारे वेद पुराण लिखे गए थे उस समय हम इनको क्यों पूजते हैं? गाय की हमें इसलिए पूजा करनी थी क्योंकि वो हमें बैल देती थी और उनके सहयोग से हम खेती करते थे। सांप को हम इसलिए पूजते थे कि सांप चूहों की मारने की दवाई नहीं थी उस समय, वो चूहों को खा जाता था और चूहे हमारी फसल में नुकसान करती थी, इसलिए हमने सांप को भी दूध पिलाना शुरू कर दिया। नदियों को हम इसलिए पूजते थे क्योंकि आधार पानी पीने का नदी थे, जी उनमें गंदगी नहीं, उनको माँ कहो, पूजो, और उनसे ही जल पीना है, पशुओं को पिलाना है, अपनी सब कुछ खेती वगैरह सब वहीं से, गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंगा जल मानते थे। पेड़ों को हम इसलिए पूजते थे क्योंकि हमें लकड़ियां वहीं से मिलती थी, चाहे हल बनाना हो, चाहे गाड़ी बनानी हो, चाहे रोटी बनानी हो, इसलिए हम पेड़ों की रक्षा सुरक्षा करते थे। वायु भी उनसे मिलती थी हम पहले। हाँ, इसलिए हमें ये ऐसा लगा कि इनको हमें रक्षा के लिए इनको पूजना चाहिए, इनमें देवता वास करते हैं, ऐसा हमारे अंदर एक चीज बैठा दी। आज जो गाय काट रहा है वो सबसे ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है। आज जो पहाड़ों को भी हम पूजते थे क्योंकि पहाड़ों पे औषधियां होती थी, आज पहाड़ों को खोदा जा रहा है, आज गायों को काटा जा रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है, सांपों को मारा जा रहा है, सांपों के जहर निकाल करके कैंसर की और उनकी दवाइयां बनाई जा रही हैं। तो क्या आज के युग के हिसाब से वो जो पूजन है, अगर हम ये कहें जल देवता है, तो आज जल में ही टट्टी करी जा रही है, पेशाब किया जा रहा है, तो देवता कहीं बीमार तो नहीं हो गया या मर गया, या मतलब क्यों इनको पाप वो नहीं दे रहा, श्राप नहीं दे रहा, या ये क्या था? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये क्या था? हमारा दर्शन तो ये लिखता है, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसे जरूरत आदमी को आती रहती है वैसे चीजें अपने हिसाब से ढाल लेता है, और जब उसकी जरूरत नहीं रहती तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आदमी लीड करता है, उसकी इच्छा लीड करती है। जैसे हमारे शरीर की कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की, लेकिन मेरी इच्छा 100 टन वजन उठाना चाहती है, तो मेरी इच्छा ने ऐसी मशीन बना दी जो 100 टन वजन उठा देती है। शरीर की तो जरूरत रही नहीं, मशीन का आविष्कार किसने किया? मेरी इच्छा ने किया। जी अब एक एग्जाम्पल लाइफ में दिखाता हूं आपको, अनुभव किया का है हमारा दर्शन। आप 3 रात और 3 दिन जग सकते हो? हाँ, नहीं जगा जाएगा, नहीं जगा जाएगा। परेशानी होगी। चलो मैंने ये कह दिया, आप जग लिए, जी
तो इसके बाद आप सबसे पहली इच्छा क्या होगी आपकी? सोने की सोने की। अगर अच्छा खाना मिले तो हटा दोगे, हटा दें। अच्छी औरत मिले तो हटा दोगे, क्योंकि नींद इतनी भयंकर है, आप चल ही नहीं पा रहे हो। और आप जैसे ही अपने बिस्तर पे लेटने वाले हो, वैसे ही आपके घर में आग लग जाए, तो सो जाओगे आप? नहीं सोया जा। एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल हमें ये बताता है कि हमारा शरीर कभी नहीं थकता, क्योंकि शरीर खड़ा होकर भागेगा, हमारी इच्छा थकती है। इच्छा ही कह देती है भाई अब तो सो ले। शरीर तो फिर पूरी रात उसको आग को भी बुझाएगा, सामान भी देखेगा। अभी वही शरीर तो था, कह रहा था भाई मैं तो सोना चाहता हूं। तो इच्छा और शरीर अलग अलग हो गए या नहीं इस प्रैक्टिकल से? हाँ, अलग हो गए। शरीर में तो हट गया, पर वो इच्छा ही काम कर रही है। इच्छा ही काम कर रही है। अब जो आपने 100 टन वजन उठाने का, शरीर तो उठा नहीं सकता, इच्छा उठा सकती है। जी। तो ये जितना मैंने आपसे बात करी है, हमने 3 प्रकार की इच्छाएं इसमें रखी हैं। एक है प्राकृतिक इच्छाएं, भूख लगना, प्यास लगना, डेली नित्य क्रिया, नींद, सुरक्षा, श्वास लेना, सुनना, बोलना, ये सब प्राकृतिक इच्छाएं हैं। शरीर के फंक्शन चलना, ये प्राकृतिक इच्छाओं में हमने रखा है। दूसरी इच्छाएं देश काल परिस्थिति की हैं। जैसे मैंने आपका एक कुर्ता देखा, मुझे कुर्ता अच्छा लगा, मैं कुर्ता लेना चाहता हूं, या तो मैं चुराऊंगा आपसे, या छीनूंगा, या अपना कमा करके बना के और पहनूंगा। ये चीजें हैं जो हम बाहर से देखते हैं और उनको हम एडॉप्ट करते हैं। तीसरी एक इच्छा है जो, जैसे मेरे अंदर से एक इच्छा उठी, वो माँ की इच्छा से उठती है, वो बाहर कुछ नहीं देखती। मेरे अंदर से इच्छा उठी, मैं एक दर्शन लिखूंगा। अब मैंने आपसे कहा, मान लो कि डॉक्टर साहब मैं एक दर्शन लिखूंगा। अरे महाराज आप जैसे इन पे थोड़ी लिखे जाएगा, वो तो बड़े तपस्वी ऋषि मुनि होते थे जो लिखते थे। क्यों? एक वैसा देखा ही नहीं आपने। आपने सिर्फ सुना है कि ऋषि मुनि ऐसे वैसे वो लिखते थे। आप कैसे लिख लोगे? फिर मैं उनके पास गया, सब ने मना कर दिया, तू लिख ही नहीं सकता, तेरे को ज्ञान ही नहीं है, तू तपस्वी नहीं है। उसके बावजूद भी मेरी इच्छा प्रबल रही, उसने किसी की नहीं सुनी, और आज मैंने दर्शन लिख दिया। ऐसे ही किसी ने बोला होगा मैं अमेरिका बात करूंगा, मोबाइल बना दिया, सारी दुनिया ने कही होगी बकवास कर रहा है, यहां से किल्ली मारेंगे तो फतेहगढ़ी तो सुनेगी ना, यू अमेरिका सुना देगो, सब हंसते हैं। लेकिन वो तीसरी इच्छा हमने उसको नाम दिया है, वो माँ की इच्छा से, अंदर से, वो ऊपर से नहीं आती, वो नीचे से आती है और वो बदलाव करके जाती है। हमने 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं। इसके अलावा कोई और बची है या इनमें ही सब है? इच्छा तो नहीं है, इनमें ही है। नहीं है। तो इस आधार पर डॉक्टर साहब जो हमने अभी आपसे चर्चाएं करी, इस आधार पर, अनुभव के आधार पर ये दर्शन है। तो क्या ये दर्शन दुनिया के अंदर से पाखंड खत्म करेगा, या ये भी किसी धर्म और पाखंड की भेंट चढ़ जाएगा? इसके भविष्य के बारे में आप क्या आकलन करते हैं? स्वामी जी, ऐसा है जो आपने कहा है, इच्छा ही प्रबल होती है, और अब बिना इच्छा के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। और ये ऐसा कोई नहीं है जो कोई धर्म सही या कोई जीव सही, पशु पक्षी भी, उनकी भी इच्छा ही होती है बिना इच्छा के। वो भी यानी जब जब चारा जब यानी खानी, जब खाते हैं तो इच्छा ही होती है। तो ऐसा तो कोई यानी नहीं है, आत्मा जो जीव है, कोई भी कुछ भी कह लो, बिना इच्छा तो वो कुछ करता ही नहीं है। अब इच्छा हमारे ऊपर है कैसी है, लेकिन इच्छा ही सबसे पहले ही यानी शुरुआत करती है। और इच्छा से ही अंत होता है। जी। तो इस, जो आज मैंने आपसे चर्चा करी है, और अभी तक आपकी उम्र कितनी हो गई? मिला होगी 55 के अलावा। 55 साल। 55 साल में जो आपने साधना करी, विद्या से, अपने विवेक से, वो जो जीवन जिया 55 साल का, और आज जो मैंने आपको अनुभव कराया, इस दोनों में कुछ आज आपको कुछ बदला बदला नजर आया, या दृष्टिकोण वही है जो पहले ही है? दृष्टिकोण तो इच्छा के हिसाब से वही है, इसमें से कोई अंतर है ही नहीं। नहीं, जैसे मैंने ये कहा कि इच्छा से सृष्टि की निर्माण है,
और मैं अभी तक आप ये कह रहे थे मैं आत्मा हूं, जी, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया कि मैं इच्छा हूं, और आपने इस वीडियो में बोला है शुरू में, हाँ इस आधार पे मैं कह सकता हूं, अनुभव के आधार पे मैं इच्छा हूं। जी। तो क्या ये जो विचारधारा है या ये जो दृष्टिकोण है, चाहे 2 मिनट के लिए आपका चेंज हुआ, कुछ बदला या सेम टू सेम मानने वाली बात सही है, या अनुभव भी कुछ मायने रखता है जीवन में? अनुभव तो रखता है, लेकिन थोड़ा-सा शंका इस पर है कि इच्छा करने वाला कौन है वो? इच्छा है, जो इच्छा करने वाला भी इच्छा है। जी। नहीं, मन अलग चीज़ मन है। तो ये तो ये उसके सहायक हैं, बुद्धि, ये तो मन, जड़, ये तो विचार, उसके हमारे सहायक होते हैं। ये सहायक हैं। ये बिना इच्छा के ये भी नहीं मेन कोई तो काम। इच्छा है मूल में। अन्य तो आवश्यकता भी आप कहेंगे कि मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन उस वो यहाँ खत्म हो जाती है। आपने बीज बोया खेत में, आवश्यकता है आपको फसल की, लेकिन खरपतवार क्यों आ गया? वो बगैर आवश्यकता के आ गया। जी, तो ये सब चीजें हैं स्पोर्टिव। अब एक आदमी थोड़ी दुनिया चला सकता है, एक से अनेक होना पड़ेगा। तो मूल में इच्छा दिखाई है। तो ये दृष्टिकोण हम जानना चाहते हैं कि जो अनुभव के आधार पे, मानने के आधार पे नहीं हमने बात करी, अनुभव के आधार पे कुछ आपको आज बदला नजर आया अंदर? बदला ही आया ना, इच्छा ही है जो, बिना इच्छा तो कुछ नहीं अभी हो तक तो सकता। आप कुछ और समझ रहे थे। अब अब मैं ये चाहता हूं कि जितना भी हमारा आपका कंक्लूजन हुआ है और जो आपने जीवन जिया है ज्ञान के आधार पे, अब हमारे दर्शकों को आप लास्ट में, हमारे दर्शन में अगर कुछ दम है तो उसके बारे में बताओ, या जो जीवन मानने वाला जी रहे हैं उसके आधार पे बताओ। जो आपकी इच्छा करे वो 200 से 300 शब्दों में एक संदेश दे दो हमारे दर्शकों को। फैसला हमारे दर्शक करेंगे कि वो मानने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या अनुभव को। बताइए। ऐसा अनुभव तो यही हुआ है कि बिना इच्छा ही हमारी सबसे एक ऐसी चीज है जो बिना इच्छा के हम आगे बढ़ नहीं सकते। और कुछ बताओ। और यही कहना चाहता हूँ मैं कि इच्छा ही हमारी सबसे एक ऐसी चीज है कि हमारा जीवन भी इच्छा के बिना जीवित हम जीवन नहीं चल सकता। तो इच्छा ही लेकर के हम, तो ये दर्शन लाभकारी होगा क्या हाँ, दुनिया के लिए? लाभकारी तो है ये दर्शन। अच्छा, चलिए। ये डॉक्टर साहब जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आर्य समाजी हैं, योग पुरुष हैं और बड़े ही विद्वान हैं, और अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो डॉक्टर हैं। ठीक है। बहुत बड़े विद्वान ने माना है कि इच्छा ही है मूल में, और इच्छा से ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये माना नहीं है, अनुभव किया है। आप क्या मानते हैं और आप क्या अनुभव करते हैं वो जरूर बताएं। और वही हमारे 4 प्रश्न हैं आखिर में। एक आदमी ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें इच्छा ना हो, एक आदमी ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, एक आदमी ऐसा ढूंढ रहे हैं जो 2 इच्छाओं के मिलन से पैदा नहीं हुआ हो, और एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो इच्छा पैदा करना और पूरी करना, इसके अलावा कोई और काम हो। तो यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे तो दुनिया में कहीं मिला नहीं है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको किसी को मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा दर्शन रुका पड़ा है। हम पूरी दुनिया से जब तक ये अप्रूवल ना ले लेंगे कि ये 4 प्रश्नों का कोई भी इस धरती पे उत्तर नहीं है, तब ये हमारा क्लोज होगा। इसमें डॉक्टर साहब एक लास्ट में मैंने एक बात मैं भूल गया, जी, वो बताऊं। हर दर्शन ने ये कहा है कि यही सत्य है, इसे मानो। जी, हर दर्शन ने कहा है, लेकिन हमारे दर्शन ने क्या कहा है? मैंने 11,000 पन्ने लिखने के बाद एक लाइन लिखी है कि ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है, जी, अंत नहीं। और इसको मानना नहीं है, अनुभव करना है। ये आपका मित्र है, आपको ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है। तो ये शब्द हमने लास्ट में 11,000 पन्ने लिखने के बाद भी ये लिखे हैं कि ये शुरुआत है, शुरुआत है, इस पर अनुभव करना है अपना। आपने अनुभव करना है। जो हमने बातें लिखी हैं,
अगर इनमें कोई नहीं लगता है तो इनको मानना नहीं है, जी, जी। इनको कचरे में फेंक देना है। आपने अपना अनुभव से जीवन जीना है। तो इसमें क्या समरसता और सबको एक करने का वो हो सकता है इसमें? हाँ, हो सकता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब ने समय निकाला, हम डॉक्टर साहब के जी, आभार करते हैं नमस्ते। और नमस्ते करते हैं क्योंकि आप आर्य समाज को मानते हैं। आप कौन से समाज को मानते हैं? आप क्या हमारी बातों से संतुष्ट हैं? या अगर आपके अंदर कोई ऐसी हलचल है, कोई प्रश्न है, आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ, आप सबकी जय हो।